Hello students, today we will continue the second chapter, that is the regional kingdoms. In last video we will discuss about नॉर्थ इंडिया. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ा था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड, तोमर्स ऑफ दिल्ली, द गुर्जर प्रतिहारास और गुर्जर प्रतिहार जो थे उनके विलेज और टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, उनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, उस टाइम की जो सोशल लाइफ थी, इकोनॉमी थी, उन सब के बारे में डिस्कस किया था. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डेक्कन, द राष्ट्रकूटास, चालुक्य ऑफ कल्याणी, साउथ इंडिया पार्ट. ओके, तो कंटिन्यू करते हैं. फ्रॉम द डेक्कन, द एरिया बिटवीन द नर्मदा एंड कृष्णा रिवर इज़ नोन एज डेक्कन. नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच का जो पार्ट है वो कहलाता है डेक्कन. द राजपूत वर वेरी पावरफुल हेयर. ये जो डेक्कन पार्ट था वहाँ पर राजपूत जो थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे. द राजपूतास, अगर हम कहें तो जो संस्कृत में राजपूत शब्द है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. राष्ट्र का मतलब होता है टेरिटरी और कूटा का मतलब होता है चिफ्टेन. ठीक है, संस्कृत वर्ड में राष्ट्र का मतलब क्या होता है टेरिटरी और कूटा का मतलब चिफ्टेन. द राष्ट्रकूटास वर चिफ्टेन्स इन सेंट्रल इंडिया बिफोर एज्यूमिंग द पोजीशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट रूलिंग डायनेस्टी इन द डेक्कन. डेक्कन में इंडिपेंडेंट रूल करने से पहले वो सेंट्रल इंडिया में चिफ्टन थे. चिफ्टेंस का मतलब होता है मुखिया और टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र. दे रोज टू प्रोमिनेंस अंडर दंती दुर्ग. उन्होंने दंती दुर्ग के अंडर में अपना जो प्रोमिनेंस था उसको काफ़ी राइज कर लिया, काफ़ी व्यापक क्षेत्र में फैला लिया. दंती दुर्ग में 752 से लेकर 56 CE तक द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी बाय डिफीटिंग द चालुक्यज ऑफ बादामी. ठीक है, बादामी के जो चालुक्य थे उनको हराने के बाद ही जो राष्ट्रकूटास थे उन्होंने अपने आप को राइज किया था. दे फॉट द पालास एंड द प्रतिहारास. राष्ट्रकूटास जो थे वो पालास और प्रतिहारास, इनके साथ इनकी जो लड़ाई थी वो अक्सर होती रहती थी. दंती दुर्ग वॉज सक्सीडेड बाय हिज अंकल कृष्णा फर्स्ट. कृष्णा फर्स्ट जो थे राष्ट्रकूट के राजा जो थे, जो कि इनके अंकल थे, उनके द्वारा दंती दुर्ग को जीत लिया गया था. अमोघवर्ष फर्स्ट रूल्ड फॉर 64 ईयर्स फ्रॉम 814 टू 878. अमोघवर्ष फर्स्ट जो था उसने 64 साल यानी कि 64 ईयर्स तक रूल किया. इसके अलावा ध्रुव और गोविंद थर्ड जो थे उन्होंने भी एम्पायर को काफ़ी दूर तक फैलाया. द राष्ट्रकूटास वर ओवरथ्रोन इन 973 बाय चालुक्य नोबल. राष्ट्रकूटास जो थे उनको अपने क्षेत्र से या अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा 973 में चालुक्यों के द्वारा. राष्ट्रकूटास रूलर्स नॉट ओनली पैट्रोनाइज्ड सैविज्म एंड वैष्णविज्म बट ऑल्सो जैनिज्म, बौद्धिज्म एंड इस्लाम. राष्ट्रकूटास जो थे उन्होंने सिर्फ शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म को राष्ट्रकूट जो थे उन्होंने केवल शैविज्म और वैष्णविज्म यानी कि शैव धर्म और वैष्णव धर्म को ही बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जैनिज्म, बौद्धिज्म और इस्लाम, इन तीनों धर्मों को भी बराबर तवज्जो दिया और बढ़ावा भी दिया. उसके बाद है कल्याणी के चालुक्य. द चालुक्यास ऑफ कल्याणी वर ऑल्सो नोन एज द लेटर चालुक्यास और द वेस्टर्न चालुक्यास. जो कल्याणी के चालुक्यास थे उनको लेटर चालुक्यास और वेस्टर्न चालुक्यास के नाम से भी जाना जाता है. द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चालुक्यास वॉज विक्रमांक. ठीक है, विक्रमांक जो था वो इस वंश का सबसे महान शासक था. He and his successors built many temples at Ahol,
बादामी एंड पट्टदकल। द काकतीयाज रूल्ड इन द 12th and 13th सेंचुरी। इसी वंश का एक राजा हुआ जिसने 12th और 13th सेंचुरी में रूल किया। देयर किंगडम ले बिटवीन द गोदावरी एंड द कृष्णा रिवर। इनका जो राज्य था वो गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में स्थित था। मार्को पोलो ने काकतीय के बारे में बताया है कि वो शैविज्म, जैनिज्म और वैष्णविज्म को काफ़ी उसने बढ़ावा दिया। द चालुक्यास जो थे उन्होंने संस्कृत और तेलुगु लैंग्वेज जो थी, भाषाएं जो थी, उनको संरक्षण प्रदान किया। इन द अर्ली 14th सेंचुरी द किंगडम वॉज कॉन्कर्ड बाय द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। 14th सेंचुरी में ये किंगडम जो था वो दिल्ली के सुल्तान्स के द्वारा कॉन्कर्ड यानी कि हड़प लिया गया, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद हम आते हैं साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत। देयर वर 3 पावरफुल किंगडम्स इन द साउथ, द पल्लवाज, द पांड्याज एंड द चोलाज। देयर वर अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी अमंगस्ट देम। इन तीनों के बीच में अपनी सुप्रीमेसी को प्रूफ करने के लिए आपस में हमेशा झगड़े होते रहते थे। द पल्लवाज रूल्ड द साउथ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6th सेंचुरी एंड 8th सेंचुरी एंड देयर कैपिटल वॉज कांची। पल्लवाज वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पल्लवाज जो थे उन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर दोनों को संरक्षण प्रदान किया। इस वंश के 2 महान शासक हुए हैं, महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा वर्मन। पल्लवाज जो थे उन्होंने महाबलीपुरम में शोर टेम्पल और कांची में कैलाशनाथ टेम्पल जो है उसका निर्माण करवाया। उसके बाद है द पांड्याज जो थे उनकी कैपिटल थी मदुरई, विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग। मार्को पोलो विजिटेड द पांड्यान किंगडम and he has left a detailed account of his visit. The kingdom declined in the 14th century. जो किंगडम था, साम्राज्य जो था वो 14th सेंचुरी में डिक्लाइन यानी कि नष्ट हो गया। स्टूडेंट्स, केस स्टडी जो है चोलास, राजराज चोलास, राजेंद्र चोलास, द चोलास एडमिनिस्ट्रेशन एंड चोल सोसाइटी, चोला लिटरेचर और टेम्पल आर्किटेक्चर, ये केस स्टडी आपको पढ़नी है और इसे अपनी लैंग्वेज में आपको कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टर्किश इन्वेजन। हज़ारों की संख्या में बहुत सारे इन्वेडर्स जो थे वो भारत में आए, लेकिन उनमें से महमूद जो था, जो कि गजनी का रूलर था, वो सबसे ज़्यादा फेमस है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। महमूद गजनी वॉज द रूलर ऑफ गजनी, जो कि अब अफ़गानिस्तान है। ही नीडेड अ लार्ज आर्मी टू मेक गजनी द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द रीजन। महमूद गजनी जो था वो चाहता था कि जो उसका किंगडम है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में फैले, तो इसके लिए उसको एक बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत थी। ही हैड हर्ड अबाउट द वेल्थ ऑफ द किंगडम ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। उसने नॉर्दर्न इंडिया के बारे में काफ़ी सुन रखा था कि वो बहुत ही ज़्यादा रिच एरिया है, धनी है, वहाँ पे धन दौलत बहुत है। सो ही डिसाइडेड टू रेड इंडिया टू कलेक्ट मनी टू रेज अ लार्ज आर्मी। तो उसने ये डिसाइड किया कि वो इंडिया पर आक्रमण करेगा और अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार करेगा ताकि वो अपने राज्य को और फैला सके। इन अ स्पैन ऑफ 26 years महमूद इन्वेडेड इंडिया 17 times। 26 सालों में जो महमूद गजनी था उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कितने बार? 17 बार आक्रमण किया। और 17 बार जब भी उसने आक्रमण किया वो हमेशा भारत को लूट करके ले आता, यानी कि भारत से कुछ ना कुछ लूट कर ज़रूर ले जाता था। हिज अर्ली रेड्स वर अगेंस्ट द हिंदू शाही रूलर्स ऑफ पंजाब। उसके जो स्टार्टिंग के आक्रमण थे वो पंजाब के जो हिंदू शाही रूलर्स थे उनके अगेंस्ट थे। ही डिफीटेड जयपाल एंड अनंतपाल and got a large tribute from them. He also attacked the rich temple towns of India. उसने भारत के बहुत सारे जो टेम्पल्स थे उन पर आक्रमण किया।
यानी कि उन नगरों में ज़्यादा आक्रमण किया जहाँ पर मंदिरों की संख्या ज़्यादा थी। उनमें मथुरा और कन्नौज जो है उनका नाम लिया जाता है। 1018 में उसने कन्नौज पर और 1026 में सोमनाथ पर उसने आक्रमण किया। द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल इट्स वेल्थ। जो सोमनाथ का मंदिर था वो अपने वेल्थ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था और उसने वहीं पर आक्रमण करके वहाँ पे जितना भी धन था वो सब वो अपने साथ ले गया। इवन द प्रीशियस स्टोन्स एम्बेडेड इन द टेम्पल वॉल्स वर टेकन आउट। और साथ ही साथ जो मंदिरों में दीवारों पर जो प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए थे, कीमती पत्थर लगे हुए थे, वो भी वो अपने साथ निकाल करके ले गया। महमूद कैरिड अवे ऑल द बूटी ऑफ गजनी टू गजनी वेयर ही बिल्ट अ ब्यूटिफुल मॉस्क्यू, लाइब्रेरी एंड म्यूजियम। महमूद गजनी जो था उसने अपने साथ जितनी भी धन दौलत थी वो सब उठा करके वो गजनी ले गया और वहाँ पर जाकर उसने बहुत ही खूबसूरत मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद का निर्माण किया, लाइब्रेरी बनाई और म्यूज़ियम भी बनाया। महमूद डाइड इन 1030। महमूद की 1030 में मृत्यु हो गई। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मोहम्मद गौरी को। ओके, थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।